जहाँ हम इतने सारे बुद्धू डेज, रोज डे, प्रपोज डे, ये डे, वो डे, लाफ्टर डे, वो मॉस्किटो डे, वहाँ श्राद्ध के कुछ दिन मनाए जाए तो प्रॉब्लम क्या? जब शरीर मर जाता है तो आत्मा चली जाती है। आपने सुना होगा ना कि यमदूत आते हैं, यमराज आते हैं, जब कोई मरता है तो लेने। तो शरीर तो यहीं मर गया, तो लेने क्या है? शरीर से लेके क्या गए? वो होती है आत्मा। आपके दुनिया छोड़ देने के बाद आपको इस पूरी दुनिया में कोई याद नहीं कर रहा है, तो कैसा लगे? जब इनके साथ ऐसा होता है और इनको अच्छा नहीं लगता है तो इनको भी गुस्सा आता है, और जब इनके मन का होता है और ये आशीर्वाद देते हैं, तो जब इनके मन का नहीं होता है तो ये श्राप भी देते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आया हूँ आपके लिए, सुनिए, शायद अच्छा लगे। कुछ डेज बता रहा हूँ, ये सब आपके मेरे जैसे लोग कहीं ना कहीं मनाते। लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। रोज डे, प्रपोज डे, फ्रेंडशिप्स डे, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ये तो आपको मेरे को पता ही है। एक डे होता है लाफिंग डे, ये होता है 10 जनवरी को। एक डे होता है फूल्स डे, जो आपको पता है 1 अप्रैल। एक डे होता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को। एक डे होता है इंटरनेशनल कॉफी डे 1 अक्टूबर को। हम लोग इतने सारे डेज मनाते हैं। अब एक बार के लिए आंख बंद कीजिए और सोचिए अपने दादा दादी या नाना नानी के बारे में, जिनके साथ आपको समय कम मिला, या वो आपके होने के पहले चले गए, या आपके होने के बाद बहुत छुटपन में चले गए। आपका उनसे इमोशनल कनेक्शन नहीं हो पाया, या कोई भी और ऐसा पूर्वज जिसके साथ आप पर्सनली जुड़ नहीं पाए। साल में कितनी बार याद करते हैं हम ऐसे लोगों को जो थे तो हमारे पूर्वज, लेकिन हमसे जुड़े हुए नहीं थे। शायद कभी नहीं, शायद इक्का दुक्का बार कभी। एक टर्म है हिंदुत्व में, वो है श्राद्ध। श्राद्ध के कुछ दिन होते हैं जो अब बस आ गए, शुरू हो गए। क्या होता है श्राद्ध? मैं आपको श्राद्ध से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा है कि एक रोज आपके नाना और नानी मिले होंगे तो आपकी मम्मी हुई होंगी, एक रोज आपके दादा और दादी मिले होंगे तो आपके पापा हुए होंगे, एक रोज आपके मम्मी और पापा मिले होंगे तो आप हुए होंगे। अब नाना नानी और दादा दादी के पीछे अगर चले जाएं, तो जहाँ नाना नानी और दादा दादी 4 लोग मिलके माता पिता किए थे, उन 4 लोगों को करने के लिए और 8 लोग लगे थे। मतलब जब 8 लोग मिले थे तो दादा दादी नाना नानी हुए थे, जिनसे हम कभी मिल नहीं पाए, कभी बात नहीं हुई, हमको उनके बारे में कुछ नहीं पता। अब है नहीं वो इस दुनिया में। जहाँ हम इतने सारे बुद्धू डेज, रोज डे, प्रपोज डे, ये डे, वो डे, लाफ्टर डे, वो मॉस्किटो डे, वहाँ श्राद्ध के कुछ दिन मनाए जाए तो प्रॉब्लम क्या? और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि श्राद्ध मनाना ज़रूरी क्यों श्राद्ध को पूरे विधि विधान से निभाना चाहिए। हिंदुत्व में माना जाता है कि जब शरीर मर जाता है तो आत्मा चली जाती है। आपने सुना होगा ना कि यमदूत आते हैं, यमराज आते हैं, जब कोई मरता है तो लेने। तो शरीर तो यहीं मर गया, तो लेने क्या है थे? शरीर से लेके क्या गए? वो होती है आत्मा। वो सारी आत्माओं को उनके उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग स्थान मिलता है, और बाद में अपने अपने कर्मों के ही हिसाब से वो फिर से जन्म लेते हैं अलग अलग योनियों में। क्या क्या होती है वो योनियाँ? इंसान हो सकती है, जीव या जंतु हो सकती हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, है ना? ये इनमें से किसी में भी आ सकते हैं। लेकिन जब तक किसी शरीर में नहीं आते हैं तब तक वो अपने कर्मों के हिसाब से कहीं रखे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के वो दिन, जितने भी दिन होते हैं श्राद्ध के, उन दिनों में यमराज सारी आत्माओं को अपने परिवार से मिलने जाना अलाउ करते हैं, छोड़ देते हैं कि जाओ मिलाओ। जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं या काम के सिलसिले में अपने परिवार, अपने होम टाउन से दूर रहते हैं, तो जब छुट्टियां लगती हैं तो हम तुरंत दौड़ के अपने घर जाते हैं। ये आत्मा जब तक दूसरा शरीर नहीं पाते हैं, उनको पता होता है कि उनका घर कौन सा है, कहाँ है, उनके पोता पोती, बेटा बेटी, बाकी सारे रिश्तेदार कहाँ रह रहे हैं। और जैसे ही उनको श्राद्ध के उन दिनों में छोड़ दिया जाता है कि जाओ अपने परिवार से मिल के आओ, वो आते हैं आपसे मिलने।
ये वही आत्मा होती है जिनको लेने यमदूत और यमराज आए रहते हैं। मतलब कोई तो एंटिटी है जो शरीर खत्म होने के बाद भी बची है। वो जो एंटिटी है, वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो श्राद्ध के दिनों में आपके घर आता है आपसे मिलने। हम जब घर आते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे पसंद की चीज़ें बनाएं, चाहते हैं। वैसे ही जब ये आते हैं तो इनको भी इनके पसंद की चीज़ खाने की इच्छा होती है। जिन परिवारों में श्राद्ध अच्छे से किया जाता है, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके पसंद का खाना बनाया जाता है, सारा कुछ तर्पण अर्पण सब कुछ किया जाता है, ये पूर्वज श्राद्ध के बाद लौटते समय खूब सारा आशीर्वाद दे के जाते हैं। खूब सारी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में आने वाली और चल रही को हर लेते हैं, घटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मगर जिन घरों में उनको आके ये समझ में आता है कि ये लोग साल में कभी हमको याद नहीं करते, और श्राद्ध जो दिन दिया हुआ है जिसमें माना गया है कि हम आएंगे, इनको पता था कि हम आएंगे, फिर भी इन्होंने हमारे आने की तैयारी नहीं की, हमारे पसंद का खाना नहीं बनाया। कैसा लगेगा आपको अगर आप एक दिन के लिए अपने घर जाए और आपको कोई वेलकम ना करे? कैसा लगेगा आपको कि अगर आप एक दिन अपने घर जाए साल भर बाद और आपके पसंद की चीज़ बनाने और प्यार से परोसने वाला कोई हो ही ना? अच्छा नहीं लगेगा ना? जब इनके साथ ऐसा होता है और इनको अच्छा नहीं लगता तो इनको भी गुस्सा आता है, और जब इनके मन का होता है और ये आशीर्वाद देते हैं, तो जब इनके मन का नहीं होता है तो ये श्राप भी देते हैं, ये नाराज़ होकर चले जाते हैं, जिसके कारण आप पे और आपके परिवार पे बहुत सारी विपदा, दुख, परेशानियाँ, बीमारी, तकलीफ़ें ये सब आती हैं। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसीलिए श्राद्ध के समय वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो हमारे पूर्वजों को अच्छा लगता है। हो सकता है कि उस पूर्वज से आप पर्सनली कनेक्ट ना हो, आपको समय ना मिला हो। जैसे मैं अपने दादाजी से कभी नहीं मिला, अपने नाना जी और नानी जी से कभी नहीं मिला, सिर्फ अपनी दादी से मेरी भेंट हुई है। लेकिन जब श्राद्ध होता है तो सबका होता है, और श्राद्ध अगर वो आत्मा के रूप में नहीं है और किसी शरीर में आ गए तो ये माना जाता है कि उस दिन वो जिस भी शरीर में होंगे वो आपके दरवाजे आएंगे ज़रूर। इसीलिए श्राद्ध का जो भोजन होता है, श्राद्ध का जो प्रसाद होता है, वो अलग अलग लोगों में बांटा जाता है। किसमें? ब्राह्मण में, ताकि अगर वो इंसान रूप में हो तो उन तक पहुँचे। चींटियों को खिलाया जाता है ताकि वो अगर कीड़े मकोड़ों के रूप में हो तो उन तक पहुँचे। कौवे को खिलाया जाता है ताकि अगर वो पक्षी के रूप में है तो उन तक पहुँचे। गाय को खिलाया जाता है ताकि अगर वो शाकाहारी पशु है तो उन तक पहुँचे, और कुत्ते को खिलाया जाता है ताकि अगर वो नॉन वेजिटेरियन योनि में भी पैदा हुआ है तो भी उस तक पहुँचे। किसी भी रूप में पहुँचे, उनकी चीज़, उनका खाना उन तक पहुँचना चाहिए। आप सोचिए कि आज प्रेजेंट में आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि पास्ट में ये सब यहाँ थे, ये थे, इस वजह से आप हैं, और एक दिन आप हैं इस वजह से लोग होंगे इस दुनिया में। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा कि श्राद्ध के रोज़ आप अपने घर आए मरने के बाद और आपको प्यार से वेलकम ना किया जाए, आपके पसंद का भोजन आपको ना परोसा जाए, और आपको दिखे कि आपके दुनिया छोड़ देने के बाद आपको इस पूरी दुनिया में कोई याद नहीं कर रहा है, तो कैसा लगे? श्राद्ध अच्छी चीज़ है। श्राद्ध करने से घर में शांति आती है। बड़ों का, पूर्वजों का आशीर्वाद आप पे और मुझ पे बना रहता है। इसलिए अगर अभी श्राद्ध को सीरियसली नहीं लेते या लगता है कोई बात नहीं चलता है, तो श्राद्ध पंडित को बुलाइए, कीजिए। ये हमारा सिर्फ रिचुअल नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि आत्मा होती है तो आपको ये मानना होगा कि आत्मा भी अपने परिवार से मिलने लौटती होगी। ये वही वक्त है श्राद्ध का जब आपके पूर्वज आत्मा के रूप में या पक्षी के रूप में या जीव जंतु के रूप में, किसी भी रूप में आपके आसपास एक बार आते ज़रूर है। अगर खुश करके भेजेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, अगर दुखी करके भेजेंगे श्राप भी मिल सकता है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहते हैं। कब से कब तक होता है? ये पूर्णिमा से शुरू होता है, अमावस तक चलता है। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके पूर्वजों के देहांत की तिथि क्या है तो अपने बड़ों से पूछिए, अपने माता पिता से पूछिए। अगर आप यंग जनरेशन हैं जिनको श्राद्ध के बारे में कम पता है तो अपने बड़ों से पूछ के, समझ के इस प्रैक्टिस को शुरू कीजिए। क्या क्या नहीं मनाते होते हैं हम हैप्पी फ्रेंडशिप डे करके अपने दोस्तों को ट्रीट देते हैं ना,
उनके पसंद का खाना, पार्टी करना। वैसे ही मदर्स डे और फादर्स डे पे मॉम डैड के पसंद का काम, वैसे ही वैलेंटाइंस डे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के पसंद का। ये श्राद्ध डे है, इसमें पूर्वजों के पसंद की चीज़ होनी है। पर अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपके पूर्वजों के देहांत की तिथि क्या है, तो पूरे श्राद्ध का जो आखिरी दिन होता है उसको कहते हैं सर्वपितृ अमावस। उस दिन सारे पूर्वज आपके पास आते हैं। अगर डेट नहीं पता है, बाकी दिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सबसे खास दिन है। इस दिन करना मिस मत कीजिए। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, या आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पता है, तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। ब्राह्मण को बुलाइए, पंडित जी को बुलाइए और उनको दान दक्षिणा दीजिए। चलिए फॉरेन में है, पंडित भी नहीं है, आसपास कोई गुरुकुल हो, कोई ऐसा अनाथालय हो, कोई वृद्धाश्रम हो, तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत दान पुण्य करके आइए। पूर्वजों को आपका भाव देखना होता है, आपकी श्रद्धा देखनी होती है श्राद्ध में, ना कि आप किसके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके मैंने पहले बता दिए। इनमें से जो चीज़ें हो सके कीजिए। डेट पता नहीं है तो क्या करना है बता दिया। अगर यही है तो किन किन लोगों को खाना खिलाना है और श्राद्ध का पूरा जो विधि विधान से किस तरीके से पूजा होती है वो आपके बड़े बुजुर्ग भी बताएंगे और आपके घर या मंदिर के पंडित भी बताएंगे। और कुछ ना हो पाए तो उसका समाधान बता दिया। इनमें से जो भी चीज़ हो पाए कीजिए। एक ऐसा दिन है साल के 365 दिन में जहाँ हम अपने पूर्वजों को प्यार से धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि आपका और मेरा अस्तित्व इस पृथ्वी पे इस समय इसीलिए है क्योंकि कभी वो थे, उनकी वजह से हम हैं। तो इतने लोगों को थैंक यू बोलते हैं। एक दिन उनको थैंक यू बोलें, एक दिन उनको ट्रीट करें, एक दिन उनके पसंद का खाएं खिलाएं और हाथ जोड़ के बोलें धन्यवाद।